जय श्री राम प्रेमी भक्तों। एक प्रश्न आया है भक्तों कि श्वासों के द्वारा ध्यान में कैसे जाना जाए। तो आज का टॉपिक यही है कि श्वासों के द्वारा ध्यान में जाने का बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि ध्यान बहुत प्रकार से करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है और ध्यान के बहुत सारे तरीके शिव शंकर ने भी बताए हैं। तो कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ है और आसान है, वही हमारे संतों ने समझाने का प्रयास किया है। तो बंधुओं, आप इसको समझने का प्रयास करें और करने का भी प्रयास करें, तो वास्तव में ही आपका ध्यान लगने लगेगा। अभी आज का ये वीडियो है, अगले वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि ध्यान के द्वारा समाधि में कैसे जाया जाए। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुने और समझें भी और जीवन में भी उतारें। खाली सुन करके और समझ करके कुछ नहीं होता है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं मिलता है। यह हमारे संत अध्यात्म क्षेत्र में बड़े सावधानी से, संयमता से और इशारे से बताते ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग केवल सुनते हैं, समझते हैं और जीवन में उतारते नहीं हैं। और फिर कहते हैं कि हमें तो इतने सालों हो गए, हमें कोई सफलता मिली नहीं, हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं, हमारी तो समाधि घटित होती नहीं। बंधु, इसका केवल और केवल एक ही कारण है कि हम अभ्यास नहीं करते हैं। और अभ्यास के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत कुछ समझाया कि परमात्मा की जो प्राप्ति है और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सब कुछ करते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं, और अभ्यास करते भी हैं तो निरंतर नहीं करते हैं। क्योंकि अर्जुन को यही उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कि तू निरंतर मेरा सुमिरन भी कर, भजन भी कर और युद्ध भी कर। तो निरंतर कैसे हो सकता है भजन? तो निरंतर केवल और केवल श्वासों के द्वारा हो सकता है, क्योंकि शरीर में निरंतर श्वास ही चल रही हैं, वह कभी रुकती नहीं। तो श्वासों के द्वारा ही हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। और हमारे संतों ने बड़े शोध करके यह बताया है, समझाने का प्रयास किया है, लेकिन हम समझते ही नहीं, हम प्रयोग करते ही नहीं। यहाँ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो भक्तों, हमें प्रयोग अवश्य करना चाहिए और निरंतर करना चाहिए। तो यह हो ही नहीं सकता कि आपका ध्यान ना लगे। देखिए, श्वास आ रही है और जा रही है, और हमने अपने ध्यान को लगाना है, ध्यान के अंदर उतरना है। तो उसके लिए इससे सरल और आसान तरीका कोई है ही नहीं, क्योंकि श्वास आ रही है और जा रही है। उसके साथ हमने क्या करना है? उसके साथ हमने मन को जोड़ना है, मन का योग करना है। ये पहले तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि श्वासों के द्वारा ध्यान में बड़ी आसानी से जाया जा सकता है। बहुत ही सरल और आसान जो तरीका है, यह केवल यही है और कोई नहीं है। तो ये पहले हमें ज्ञान होना चाहिए और इस पर विश्वास भी होना चाहिए कि श्वासों के द्वारा हम बड़ी आसानी से
और ध्यान में जा सकते हैं। उसके बाद में फिर योग आता है। योग का मतलब होता है जोड़। तो योग कैसे हो और किसके साथ हो? तो बंधुओं, वह जो है हमारे करने से होगा। क्या करने से होगा? बंधुओं, हमें अपनी श्वास के साथ अपने मन को जोड़ना होगा। योग का मतलब जोड़। अब किसके साथ कैसे क्या जोड़ करें? तो श्वास के साथ मन को जोड़ें। जितने प्रतिशत आपका मन श्वास से जुड़ेगा उतने ही प्रतिशत आपका ध्यान लगेगा। सपोज करो, उदाहरण के लिए 10% आपका मन श्वास से जुड़ जाता है तो आपका ध्यान 10% लग गया। अगर 50% आपका मन श्वास से जुड़ गया, योग आपने कर लिया, तो 50% आपका ध्यान लग गया। और अगर आपने 100% मन को श्वास से जोड़ दिया तो आपका जो ध्यान है वह 100% लग गया। तो बंधुओं, ये सबसे आसान और सर्वोत्तम उपाय है। और कोई तरीका इतना आसान और सर्वोत्तम है ही नहीं। आप केवल इतना करें कि श्वास से मन को जोड़ दें, लेकिन यह निरंतर अभ्यास से होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो वास्तव में ही आपका ध्यान पूरी तरह से लगने लगेगा। और जब ध्यान लगने लगेगा तो आगे के वीडियो में यह बताया जाएगा कि ध्यान से समाधि में कैसे पहुंचा जाएगा। क्योंकि योग के 8 अंग हैं, उसमें 7वां जो है वो ध्यान है और 8वां समाधि है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, आप श्वास के द्वारा ध्यान में अवश्य पहुंचेंगे। यह आपको विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास हो गया और आपने योग कर लिया तो वास्तव में ही आपका ध्यान 100% लगेगा। और जब ध्यान आपका लगेगा तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा और आपकी समझ लो समाधि की तैयारी शुरू हो गई है। तो बंधुओं, आशा करते हैं ये आपकी समझ में आया होगा, आपने समझा होगा और समझ करके सुन करके आप अपने जीवन में उतारेंगे और इस तरह से ध्यान अवश्य लगाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।